बौद्ध धर्म अपनाया तो उन्होंने 22 प्रतिज्ञाओं के साथ बौद्ध धर्म अपनाया कि वो जानते थे कि हिंदू धर्म में अच्छाई कुछ नहीं है और बुराइयों का भंडार है। और मेरे लोग जो हैं इसी में लगे हुए हैं अभी। तो कहीं ऐसा ना हो कल जब ये धर्म परिवर्तन करें तो खाली धर्म परिवर्तन के नाम पर इनके मंदिरों में जहां पर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां रखी हुई हैं वहां पर जो है बुद्ध की मूर्ति को भी लाके रख दें और कह दें कि हम बौद्ध बन गए हैं। तो इस प्रकार के खतरे को भांपते हुए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को यह प्रतिज्ञाएं भी दिलानी पड़ी कि मैं हिंदू धर्म में किसी भी प्रकार का विश्वास नहीं करता हूं, इसके द्वारा प्रायोजित किसी प्रकार के रीति रिवाज, किसी परंपरा, किसी त्योहार को अब से नहीं मानूंगा। किसी सुमित रतन नाम का व्यक्ति है उसको भी आप कभी भंते कहकर मत पुकारिए, क्योंकि इन लोगों के पास भंते कहलाने लायक योग्यता नहीं है। खाली चीवर पहन लेने से ये लोग जो है चीवर के योग्य नहीं होते। बुद्ध ने धम्मपद में कहा है कि योचे वंत कस्सावत सिले से सुषमाई तो उपे तो दम सच्चे ने सैवे कासावम रहती। जो सत्य पर आधारित नहीं है, सत्य को जानता नहीं है, सीलों का पालन नहीं करता है, आचरण नहीं करता है, वह व्यक्ति जो है कासाय वस्त्र धारण करने का अधिकारी नहीं है। तो ये लोग जो है कहीं पर भी इनकी जो एक्टिविटीज हैं मैंने कभी भी नहीं देखी है कि कहीं पर भी इस कासाय वस्त्र को धारण करने वाली हो। इनकी एक्टिविटीज में हमेशा वही सांसारिक मोह माया हमें दिखाई देती है, वही सांसारिक कार्यकलाप हमें दिखाई देते हैं। सुमित रतन ने तो आपके ऊपर एफआईआर तक करा दी। अब जो एफआईआर करवा रहा है तो वो क्या है, क्या वो अय्या ही लाऊ पनीसा अय्या ही निब्बान गामिनी ये वाली बात को क्या फॉलो कर रहा है? वो तो संसार में जाकर संसार के लोगों के लिए बनाए गए कानून, संसार के लोगों के लिए बनाया गया संविधान, उसका लाभ किस लिए ले रहा है? वो जो है एफआईआर करवा के क्या हासिल करना चाहता है? राग और द्वेष से पीड़ित कोई व्यक्ति जो है चीवर कैसे धारण कर सकता है? कोई भी व्यक्ति जो है राग और द्वेष से पीड़ित हो सकता है, लेकिन उसको राग और द्वेष को छोड़ने का अपने जीवन में प्रयास करना पड़ता है, इसलिए वो चीवर पहनता है। लेकिन ये लोग जो हैं चीवर पहनने के बाद एफआईआर कराने जाते हैं। एफआईआर कराने के बाद जब इन्हें बताया जाता है कि भंते जी ये आपके भिक्खु जीवन के विरुद्ध कार्य है, तब भी उस एफआईआर को विड्रॉ करने के बजाय और धमकियां देते हैं, गाली गलौज करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को आप भंते कैसे कह सकते हैं नीलम जी? आपको नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24x7 नीलम बौद्ध के साथ। साथियों, पिछले कई दिनों से लगातार हम देख रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया की बात करूं या मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करूं, राम मंदिर को लेकर चारों तरफ चर्चाएं हैं। यहां तक कि गली कूचों में भी हम देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के समर्थक और आरएसएस के समर्थक नारे लगा रहे हैं और अयोध्या में राम मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है उसका निमंत्रण देते नजर आ रहे हैं। लेकिन इसी कड़ी में हमें सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखने को मिली जिसमें कि जो संघ प्रिय भंते जी हैं वो साफ साफ ये कह रहे हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। भारत को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए और भारत राष्ट्र हिंदू बने, इसका मैं समर्थन करूंगा। एक बौद्ध भिक्खु होकर इस तरह की स्टेटमेंट, तो इसी पर चर्चा करना चाहूंगी। मेरे साथ में एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी है। सर, जब एक बौद्ध भिक्खु ये बोलता है कि भारत हिंदू राष्ट्र हो जाए तो किस तरह से देखते हैं इसको? देखिए, एक बौद्ध भिक्खु जो है अगर ये कहता है कि हिंदू राष्ट्र हो जाए तो इसका मतलब ये है कि हिंदू राष्ट्र होना एक बहुत अच्छी बात है। और अगर कोई भी व्यक्ति जो है ये कह रहा है कि हिंदू राष्ट्र होना बहुत अच्छी बात है तो वो बौद्ध धर्म में कर क्या रहा है? उसको तो तुरंत ही जो है चीवर उतार कर उसको जो है वो जो साधु संतों वाला जो हिंदू साधु संत हैं, हिंदू पुजारी हैं, वो चोला धारण करके किसी मंदिर चले आना चाहिए। उसको तो ये कहना बनता ही नहीं है कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, बल्कि उसको कहना चाहिए हिंदू राष्ट्र है भैया, मैं भी उतार रहा हूँ चोला जो है अपना, जो मैंने पहन रखा है ये किसी काम का नहीं है, अब मैं भी जो है हिंदू राष्ट्र के समर्थन में हिंदू बनने जा रहा हूँ। लेकिन सर, वो ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि जो अन्य देश है जहां पर बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार है या बौद्धिस्ट कंट्री है, वहां पर तमाम लोग हैं जो साधु संत के वेश में घूमते हैं, तो क्या वो साधु संत का वेश उतार कर जो चीवर है वो उसको डाल लें? नीलम जी, जो बौद्ध देश हैं जहाँ पर कि हिंदू संत जाकर जो है अपने वेश में रहते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो ये कहते हैं कि ये जो कंट्री है, बौद्ध राष्ट्र है, इसको जो है बौद्ध राष्ट्र होने का वो समर्थन करते हैं। वो जाके कभी भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि वो जाके कहेंगे कि बौद्ध समर्थन करते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर ये बात कहता है कि मैं बौद्ध कंट्री होने का जो है समर्थन करता हूँ, तो उसका एक ही मतलब है कि बौद्ध देश होना चाहिए। और बौद्ध देश इसलिए होना चाहिए क्योंकि बौद्ध देश होने में कहीं ना कहीं कोई गुण है। अगर कोई भी गुण है, अगर कोई दवाई अच्छी है और मुझे कोई बीमारी है तो उस दवाई को ग्रहण करूंगा ही ना। कोई भोजन मेरे सामने रखा हुआ है, मुझे भूख लगी है तो उस भोजन को खाऊंगा ना मैं। तो अगर कोई हिंदू संत अगर ये कहेगा कि बौद्ध राष्ट्र होना अच्छा है, बौद्ध राष्ट्र ही होना चाहिए, तो वह हिंदू संत नहीं रह जाएगा। फिर वो अपना हिंदू का चोला क्यों पहने हुआ है?
फिर तो हिंदू चोला उतार कर जो है वो बौद्धों का जो चीवर है उसको धारण करेगा, बौद्ध धर्म की पद्धति से अपना जीवन जीने का काम करेगा। सर, वो केवल जो है उस देश में विचरण करने के लिए गया है। वो उसकी मजबूरी है कि उस देश में गया है, क्योंकि उसको वहां पे घूमना है, फिरना है, या कुछ भी जो करना है वो करने गया है। वो उस देश का बौद्ध होने का समर्थन नहीं करता है। इसी तरह से भारत को अगर कोई भिक्षु, कोई भी व्यक्ति अगर बौद्ध है, जैनी है, सिख है, ईसाई है, वो होते हुए भी अगर वो जो है कहता है कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बन जाना चाहिए, तो मैं कहता हूं कि सबसे पहले उसको ये बात कहने से पहले हिंदू धर्म जाके स्वीकार कर लेना चाहिए। लेकिन सर, जो बनते संगप्रिय राहुल जी वो साफ साफ कह रहे हैं कि मैं तो बौद्ध भिक्खु ही रहूंगा, लेकिन मुझे हिंदू राष्ट्र कोई आपत्ति नहीं है। नहीं, अगर आप बौद्ध भिक्खु ही रहेंगे तो बौद्ध भिक्खु आप किस तरह से हैं पहले ये बताइए, आपकी उपसंपदा कैसे हुई है ये बताइए, आप किसी भिक्खु संघ के अंतर्गत जो है नियंत्रित होते हैं, आपको कंट्रोल करने वाली कौन सी संस्था है ये बताइए। सबसे पहले तो आपको ये बातें बतानी पड़ेगी, जब ये समाज और बौद्ध समाज जो है आपको मानेगा कि आप बौद्ध भिक्खु हैं। अगर आप बौद्ध भिक्खु हैं ही नहीं तो आपको इन बातों पर कोई भी स्टेटमेंट देने का अधिकार ही नहीं है। सर, उन्होंने यहाँ तक कह डाला कि जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, हम देखते हैं कि वो हिंदू धर्म की आलोचना करते हैं, और जो ऐसा करते हैं वो बाबा साहब का अपमान करते हैं, वो अम्बेडकरवादी हो ही नहीं सकते। तो अब जो ये भंते राहुल जो है, जो संघप्रिय राहुल है, ये इसने भी सुना होगा कि प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। तो क्या ये मानता है व्यक्ति जो है कि प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है बीइंग बुद्धिस्ट? वो खुद बोल रहे हैं सर कि निमंत्रण आया और मैं तो जाऊंगा, तमाम जो साधु संत है वो भी वहां पर आ रहे हैं और दलाई लामा भी आ रहे हैं। नहीं, मेरा सवाल ये है कि ये जा रहा है या नहीं जा रहा है। जाने तो मैं भी आ सकता हूँ, जाने में क्या आपत्ति है? मेरा देश है और वो मंदिर भी सार्वजनिक है। मैं किसी भी मंदिर में आ सकता हूँ, किसी मस्जिद में आ सकता हूँ। ये देश के लोग जो है कहीं भी विचरण कर सकते हैं, संविधान हमें अधिकार देता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर राम मंदिर का समर्थन तुम कर रहे हो तो राम मंदिर में राम की जो मूर्ति है उसकी प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। इस बात को आप जानते हो कि ये बात क्या है? इसका मतलब जानते हो? क्या आप इस बात को सही मान रहे हो कि हाँ प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए? सर, पढ़े लिखे हैं वो काफी। नहीं, पढ़े लिखे नहीं है, वो मूर्ख हैं, अनपढ़ हैं। ऐसे पढ़े लिखे जो हैं ज़्यादा खतरनाक होते हैं बजाय कि जो अनपढ़ और समझदार लोग होते हैं। सर, उन्होंने यहाँ तक कहा कि जो अंबेडकर थे उन्होंने कभी भी हिंदू धर्म की आलोचना नहीं की। इस बात का कितना समर्थन करते हैं आप? देखिए नीलम जी, वो कहते हैं कि उन्होंने हिंदू धर्म की कभी आलोचना नहीं की और अपने धर्म को बढ़ाने की बात की। अब सारी बात हम मान लेते हैं, मैं ये बात भी मान लेता हूँ, ठीक है। क्या किसी भी धर्म में कोई पाखंड हो, अंधविश्वास हो, और उस पाखंड और उस अंधविश्वास के कारण हमारे परिवार के लोग कहीं ना कहीं प्रताड़ित हों, पीड़ित हो रहे हों, उन पर अत्याचार हो रहा हो, उनका शोषण हो रहा हो, तो क्या उस अंधविश्वास और पाखंड का विरोध करना बुराई है? क्या विरोध नहीं करना चाहिए? इसी प्रकार से परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, मैं इस अंधे व्यक्ति को बता दूं कि 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति का दहन किया। मनुस्मृति का दहन इसलिए किया कि वो जो है एक पार्टिकुलर समाज पर, एक शूद्र समाज पर, एक पूरे महिला समाज पर नाना प्रकार के अत्याचार और शोषण करने के लिए दूसरे वर्ग को, एक पुरुष वर्ग को, एक ब्राह्मण वर्ग को, क्षत्रिय वर्ग को आमंत्रित करता है और उस पर अत्याचार और शोषण करने के लिए कहता है जी। इसलिए जो है परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अगर हिंदू धर्म के अंदर बुराई है तो उसका विरोध किया। मनुस्मृति एक बुराई थी, विरोध किया। इसी प्रकार से जो है परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब 1956 में बौद्ध धर्म अपनाया तो उन्होंने 22 प्रतिज्ञाओं के साथ बौद्ध धर्म अपनाया कि वो जानते थे कि हिंदू धर्म में अच्छाई कुछ नहीं है और बुराइयों का भंडार है, और मेरे लोग जो हैं इसी में लगे हुए हैं अभी। तो कहीं ऐसा ना हो कल जब ये धर्म परिवर्तन करें तो खाली धर्म परिवर्तन के नाम पर इनके मंदिरों में जहाँ पर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां रखी हुई हैं वहाँ पर जो है बुद्ध की मूर्ति को भी ला के रख दें और कह दें कि हम बौद्ध बन गए हैं। तो इस प्रकार के खतरे को भांपते हुए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को यह प्रतिज्ञाएं भी दिलानी पड़ी कि मैं हिंदू धर्म में किसी भी प्रकार का विश्वास नहीं करता हूँ, इसके द्वारा प्रायोजित किसी प्रकार के रीति रिवाज, किसी परंपरा, किसी त्योहार को अब से नहीं मानूंगा, किसी व्रत का पालन नहीं करूंगा। इस प्रकार से परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को स्पष्ट तौर पर हिंदू पाखंड और अंधविश्वासों का विरोध करना पड़ा। तो नीलम जी, ये जो व्यक्ति कह रहा है ये खुद एक पाखंडी व्यक्ति है, झूठा व्यक्ति है। ये व्यक्ति जो है समाज को गुमराह करने के लिए मोदी एंड कंपनी द्वारा प्रायोजित व्यक्ति है। समाज को जो है इस व्यक्ति से सावधान होना चाहिए और ये चाहे वहां जाकर कुछ भी करे,
चीवर इसने ओढ़ रखा है। हालांकि कोई भिक्खु संघ ऐसा नहीं है अब देश में जो है इसने भिक्खु का चीवर ओढ़ रखा है उसको ये उतरवाने का काम कर सके, लेकिन उपासक संघ को जो है तैयार होना पड़ेगा। उपासकों को देखना पड़ेगा कि इस व्यक्ति की गतिविधियां कैसी हैं। इस व्यक्ति की गतिविधियां स्वयं लाभ लेने की गतिविधियां हैं, जबकि भगवान बुद्ध ने धम्मपद में साफ साफ कहा है कि अय्या ही लाऊ पनीसा अय्या ही निब्बान गामनी एव मेतंग अभियाय बुद्धस्य सावको संकारंग नाभि नंदे विवेक मनु ब्रूहे। ये भगवान बुद्ध ने कहा है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि लाभ का रास्ता दूसरा है और निब्बान का रास्ता दूसरा है। तो अगर लाभ का रास्ता दूसरा है, यानी जिसको लाभ कमाना है संसार में रह के, वो बिजनेस करे, नौकरी करे, या जैसे इन्होंने जो है अभी बीजेपी ज्वाइन कर ली तो लाभ के लिए ज्वाइन कर रखी है। और जो निब्बान या निर्वाण को प्राप्त करने का रास्ता है वो अलग है, वो संन्यास का रास्ता है। वो जो है ये जो सांसारिक जीवन है, भौतिक जीवन है, इसको छोड़कर जो है ये मोह माया का जीवन को छोड़कर ध्यानस्थ होकर समाधस्थ होकर जो है अपने जीवन काल में जो है उस मोक्ष को, उस निर्वाण को प्राप्त करना उसका अंतिम उद्देश्य होता है। तो इसलिए जो है ये स्पष्ट है कि ये जो व्यक्ति है ये लाभ में लगा हुआ व्यक्ति है, सांसारिक व्यक्ति है, भौतिकवादी व्यक्ति है। चीवर तो इसने जो है समाज को धोखा देने के लिए ओढ़ रखा है। अगर ये समाज को धोखा देने के लिए चीवर ओढ़ रखा है तो ये समाज के लोग जितना जल्दी इस बात को समझ जाए उतना जल्दी इसके द्वारा दिए जाने वाले धोखे से बच पाएंगे। सर, जाते जाते एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगी। जिस तरह से मैंने यहाँ पर संघप्रिय राहुल भंते की बात की, जो कि हिंदू राष्ट्र का समर्थन कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि कोई बुराई नहीं हिंदू राष्ट्र होने में, और वहीं हम देख रहे हैं कि तमाम हिंदू धर्म के साधु संत जो प्राण प्रतिष्ठा है या 22 तारीख का जो कार्यक्रम होने वाला है उसको लेकर बहुत बड़े स्तर पर विरोध करें। यहाँ तक उन्होंने ये कह दिया कि एक ने तो दूसरों के कहने पर अपनी पत्नी को छोड़ दिया और एक ने तो अपनी पत्नी को कभी साथ ही नहीं दिया, दोनों ही ऐसे व्यक्ति, तो हम इस कार्यक्रम का बिल्कुल बहिष्कार करते हैं। तो सर, इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, वे साधु संत जो हैं कुछ हद तक ठीक हैं, हालांकि वो भी अंधविश्वास और पाखंड से लिप्त हैं, कोई उनका सिर पैर नहीं है, लेकिन कम से कम जो उनके धर्म ग्रंथों में लिखा है वो उसको बताने का काम कर रहे हैं कि हमारे धर्म ग्रंथ में ये लिखा हुआ है, ये नियम है, ये नीति है, इसका हमें पालन करना है। कम से कम उतने अर्थों में तो वो अपने सच्चाई और ईमानदारी से काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो आप जिसको बार बार भंते बोल रही हैं, मैं आपसे आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि इस व्यक्ति को भंते कहकर मत पुकारिए। ऐसे ही जो सुमित रतन नाम का व्यक्ति है उसको भी आप कभी भंते कहकर मत पुकारिए, क्योंकि इन लोगों के पास भंते कहलाने लायक योग्यता नहीं है। खाली चीवर पहन लेने से ये लोग जो है चीवर के योग्य नहीं होते, क्योंकि बुद्ध ने धम्मपद में कहा है कि योचे वंत कस्सावशिले से सुषमाई तो उपे तो दम सच्चे ने सैवे कासावम रहती। जो सत्य पर आधारित नहीं है, सत्य को जानता नहीं है, शीलों का पालन नहीं करता है, आचरण नहीं करता है, वह व्यक्ति जो है कासाय वस्त्र धारण करने का अधिकारी नहीं है। तो ये लोग जो हैं कहीं पर भी इनकी जो एक्टिविटीज़ हैं मैंने कभी भी नहीं देखी है कि कहीं पर भी इस कासाय वस्त्र को धारण करने वाली हो। इनकी एक्टिविटीज़ में हमेशा वही सांसारिक मोह माया हमें दिखाई देती है, वही सांसारिक कार्यकलाप हमें दिखाई देते हैं। सुमित रतन ने तो आपके ऊपर एफआईआर तक करा दी। अब जो एफआईआर करवा रहा है तो वो क्या है? क्या वो अय्या ही लाऊ पनीसा अय्या ही निब्बान गामिनी ये वाली बात कोई क्या फॉलो कर रहा है? वो तो संसार में जाकर संसार के लोगों के लिए बनाए गए कानून, संसार के लोगों के लिए बनाया गया संविधान, उसका लाभ किस लिए ले रहा है? वो जो है एफआईआर करवा के क्या हासिल करना चाहता है? राग और द्वेष से पीड़ित कोई व्यक्ति जो है चीवर कैसे धारण कर सकता है? कोई भी व्यक्ति जो है राग और द्वेष से पीड़ित हो सकता है, लेकिन उसको राग और द्वेष को छोड़ने का अपने जीवन में प्रयास करना पड़ता है, इसलिए वो चीवर पहनता है। लेकिन ये लोग जो हैं चीवर पहनने के बाद एफआईआर कराने जाते हैं। एफआईआर कराने के बाद जब इन्हें बताया जाता है कि भंते जी ये आपके भिक्खु जीवन के विरुद्ध कार्य है, तब भी उस एफआईआर को विड्रॉ करने के बजाय और धमकियां देते हैं, गाली गलौज करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को आप भंते कैसे कह सकते हैं? नीलम जी, आपको जो है इन लोगों को भंते नहीं कहना चाहिए, इनके नाम से पुकारो, सुमित रतन कह के पुकारो, संघप्रिय राहुल कह के पुकारो। उनको जो है ये जो है कहीं ना कहीं जैसे सुमित रतन जो है सपा से जुड़ा हुआ है, सभी जानते हैं, इसी तरह से संघप्रिय राहुल जो है आरएसएस और बीजेपी से जुड़ा हुआ है, और इनका जो है अलग अलग इस संसार के जो लाभ हैं उनको अपने पक्ष में करने का काम है। इनका लाभ कमाने का उद्देश्य है, इनका निर्वाण से कोई मतलब नहीं है, धम्म से कोई मतलब नहीं है। उपासक लोग, इस देश के बौद्ध लोग जो है जितना जल्दी इस बात को समझ जाएं उतना ही ये नुकसान से बच पाएंगे।